किसानों से पंगा लेने वाले बालाघाट के एक राइस मिलर्स के खिलाफ नवीन कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये नया कानून वर्ष 2020 में ही बनाया गया था, जिसे कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम कहा जाता है। दरअसल बालाघाट के लांची क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोटी के आधा दर्जन से अधिक किसानों ने धान की खरीदी करने वाले राइस मिलर्स को उनका भुगतान नहीं कर पंगा ले लिया था। किसानों से धान क्रय कर उसका भुगतान नहीं करने पर लांची एसडीएम द्वारा राइस मिलर्स के विरुद्ध कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। लांची एसडीएम रविंद्र परमार ने बताया कि घोटी स्थित पलक राइस मिल के प्रोपराइटर अतुल आसटकर को धनराज, भारत बाहे, कृष्ण पांचे, कामेश्वर बाहे, जितेंद्र दांद्रे, लवकुश यादव और युवराज दांद्रे द्वारा अपनी धान मई-जून 2020 में विक्रय की गई थी, जिसका उन्होंने शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज दिनांक तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया। किसानों की शिकायतें थीं और इसी शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। ये प्रकरण 2-3 दिन पहले हमारे संज्ञान में आया है। कुछ लांजी तहसील के कुछ कृषक थे जिन्होंने अपनी जो समर पेड़ी थी वो एक मिलर को बेची थी। अब जो मिलर था उसने इनको पेमेंट करने का कहा था, लेकिन मिलर द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा था और मिलर फरार भी हो गए थे और काफी दिनों से वो चक्कर काट रहे थे मिलर के कि उनको पैसा नहीं दिया जाता और काफी लोग परेशान कर रहे थे। जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, सबसे पहले हमने सारे कृषकों को संपर्क किया, उन्हें बुलाया और उन्हें नए कृषि कानूनों के बारे में समझाया। कृषकों को बुला के उनसे आवेदन लिया, प्रकरण दर्ज किया। जो नया कृषि कानून है, जो नए फार्मर्स एक्ट आए हैं, उनमें ये प्रोविजंस हैं कि अगर कोई किसान और जो ट्रेडर है उसके बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एसडीएम कोर्ट में वो केस फाइल कर सकते हैं। तो इसी के तहत हमने केस फाइल किया। अनावेदक जो थे या जो मिलर था उसकी तरफ से उसकी जो माँ थी वो हमारे कोर्ट में हाजिर हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि उनके बेटे के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा एक धान खरीदा गया है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया गया है। कृषकों को भी हमने आज बुलाया है और दोनों पक्षों ने सहमति जाहिर की है। इन्होंने कुछ समय मांगा है उनको पेमेंट करने का और कृषक भी इस बात से राजी हो गए हैं कि कुछ समय बाद अगर ये पेमेंट कर दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। एसडीएम श्री परमार ने बताया कि उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत सुलह बोर्ड गठन किया जाएगा, जिसमें तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, कृषक, राइस मिल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यदि सुलह बोर्ड के माध्यम से प्रकरण का निपटारा नहीं हुआ तो राइस मिलर से बकाया राशि भू राजस्व की तरह वसूली जाएगी। तो हमने एक सुलह बोर्ड का गठन किया था, जो कि इस नए कृषि कानून में इसका प्रोविजन है सेक्शन 8 के तहत। तो उसमें तहसीलदार थे, एसडीओ एग्रीकल्चर थे और दोनों कृषक के प्रतिनिधि भी थे और जो ट्रेडर है इनके प्रतिनिधि थे। चारों लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि कितने दिन बाद और कैसे पेमेंट कर देंगे। तो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट उन्होंने दिया है उसके तहत ये इस मामले का निपटारा किया जा चुका है। और अगर वो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो इन्होंने सहमति करके दिया है वो बाइंडिंग होगा अगर किसी भी पक्ष द्वारा या जैसे कि ट्रेडर द्वारा उसका वायलेशन किया गया या कि जैसी उन्होंने सहमति दी है कि हम इतने दिनों में पैसे दे देंगे या इतना पैसा दे देंगे, अगर उन्होंने वायलेशन किया उसका तो फिर जो बकाया राशि है या जितना पैसा होगा उसको भू राजस्व की तरह वसूली की जाएगी और उसमें कुर्की की कार्यवाही भी की जाएगी और वो संपत्ति को कुर्क करने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वो किसानों को मिल जाएगी। तो ये तो निश्चित है कि किसानों को उनका फायदा, किसानों को उनका पैसा मिलना ही है। या तो ट्रेडर खुद सहमति के अनुसार दे देगा, अगर वो नहीं देता है तो फिर हम उसके कुर्क करके हम फिर दिलवाएंगे।